हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पीटीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो कि भविष्य के अंदर टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनने के लिए ही आपको पहले डिप्लोमा कोर्स जैसे कि बीएड या बीएसटीसी करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए यह एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई जाती है और इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है। इस एग्ज़ाम के अंदर जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं उसके माध्यम से आपको कॉलेज मिलती है पूरे राजस्थान के अंदर। तो उसके अंदर आपको किस प्रकार से अपनी सब्जेक्ट का चयन करना है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने ये एक वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ले जो कि आगे आप कंपटीशन के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और कौन सी गलती आप ना करें, क्योंकि इसके अंदर यदि आपने गलती कर दी तो फिर आपको वहाँ यूनिवर्सिटी जाना होगा और उसी के माध्यम से फिर आपका करेक्शन होगा, जो कि बहुत ही दिक्कत करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस लगती है। यदि आपने कोई भी सब्जेक्ट गलत तरीके से भर दी तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए है फॉर्म है वह चालू हो चुके हैं और आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे पहले ये वीडियो आप अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर बात करते हैं हम आर्ट्स की। यानी कि जो छात्र जिन छात्रों ने जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर यदि आपने आर्ट्स फैकल्टी ली है या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट ली है, तो आप यदि आर्ट्स के जो टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन के अंदर। तो ग्रेजुएशन के अंदर यदि आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग एंड पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ये 15 विषय हैं। यदि आपके ग्रेजुएशन के अंदर इनमें से कोई 3 विषय हैं तो आप आर्ट्स फैकल्टी के टीचर बन सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे तो इसके अंदर सिविक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिविक्स के लिए कुछ कुछ अन्य जानकारी भी दी गई है, जो कि आपको जानकारी रखनी चाहिए जो छात्र सिविक्स से टीचर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि सिविक्स टीचर सब्जेक्ट का चयन करने के लिए अपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा है तो ही सिविक्स का चयन कर सकता है। तो यदि आपने सिविक्स का चयन किया है तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो, या तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस रही होगी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रही होगी, तो ही आप सिविक्स से टीचर बन सकते हैं, वरना आप नहीं बन सकते हैं। ये ध्यान ध्यान रखना। तो ये याद रखिए कि जो बीएड का जो 2 साल का कोर्स होता है उसके अंदर आपको एक साल के अंदर एक विषय और अगले साल के अंदर दूसरी विषय भरनी होती है। तो एक बार तो आप सिविक्स भरेंगे और दूसरी बार पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई एक विषय आप चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। आगे हम बात करते हैं तो सोशल स्टडी के यदि आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी सब्जेक्ट आपके स्नातक में रही होगी, यानी कि ग्रेजुएशन में रही होगी, तो ये आप कर सकते हैं। ये विषय आपके पास रही होगी तो आप कर सकते हैं। इनमें से आप 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये विषय रही होगी तो आप जो बीएड है तो उन दोनों सालों के अंदर कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अब ये एसएसटी वालों के लिए हो गई। अब हम बात करते हैं साइंस स्टूडेंट वालों के लिए, जो साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बीएससी कर रखी होगी या फिर साइंस से होंगे जो छात्र। आप ये याद रखिए कि जनरल साइंस और साइंस जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो साइंस के अंदर है, होम साइंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल साइंस, ये 8 विषय आती है साइंस फैकल्टी के अंदर। यदि इनमें से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और वो भर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी गई है कि आप जनरल साइंस के यदि टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये 8 विषय थी, हमने ये बताया था कि 8 विषय हैं और 8वीं विषय आप यहाँ देख सकते हैं, 8वीं विषय जनरल साइंस। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय पढ़े हों तो ही जनरल साइंस का चयन करें, अथवा नहीं कर सकते। क्योंकि निम्नलिखित में से कोई भी आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो ही कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के साथ, तो केमिस्ट्री तो कन्फर्म हो गई, उसके साथ यदि आपने बॉटनी ले रखी है तो बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी ले रखी है तो जूलॉजी या फिर बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री फिक्स है जनरल साइंस के अंदर, और जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री फिक्स है। तो उसके अलावा 3 सब्जेक्ट और बचती हैं कि बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी। इन तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपकी जनरल साइंस से बीएड कंप्लीट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो ये भी बहुत जानना जरूरी है। दूसरे नंबर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने बीएससी होम साइंस के अंदर कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपको केवल और केवल
होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन करें। 2 ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन करेंगे यदि आपने बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो। तीसरा नंबर का यहाँ पे दे रखा है कि बीएससी यदि आपने एग्रीकल्चर में कर रखी है तो आप जो सब्जेक्ट का चयन करेंगे वह जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में। टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आप जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं। कॉमर्स फैकल्टी के लिए हम जान लेते हैं कि कॉमर्स फैकल्टी के लिए क्या है खास। तो कॉमर्स फैकल्टी के लिए ये है कि आपको सिर्फ 2 ही विषय हैं जो आप कर सकते हैं, वह बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस। यहाँ पर दे भी रखा है कि उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य विषय टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और टीचिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसी से आपको यह करनी पड़ेगी। तो ये थी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसी भी प्रकार की क्यूरीज हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल मुराद अकेडमी को। धन्यवाद।